ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई मुस्लिमों की आवाज है, कोई दलितों की आवाज है, कोई पिछड़ों की आवाज है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर अगर कोई हो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अरे एमआईएम पार्टी के हमारे सीनियर साथी अहमद हुसैन बेंजीवाला साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके बीच में आए और मुख्तसर से वक्त में अपनी बातें रखें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पर तशरीफ फरमा, मैं वक्त का ख्याल करते हुए जितना हो सके इतना जल्द में मुख्तसर अंदाज में कहने की कोशिश करूंगा। क्या आप सब जानते हैं कि मैं माफ करना किसी के नाम अगर मैं यहाँ लेने से मैं पहले ही मेरा दर्द बयां कर दिया है कि वक्त के नजाकत को रखते हुए ये जो फॉर्मेलिटीज होती है वो इसको मैं रद्द करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले 1 मिनट का मेरा तारुफ दे दूं कि मैं आपके बीच का ही रहने वाला आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा हूं और मुझे यहां बोलने से बहुत फक्र महसूस हो रहा है। मैं और कई जगह बोल तो नहीं पा सकता, क्यों? क्या वक्त की गुंजाइश रहते हैं, बहुत से वक्ता होते हैं, ओवैसी साहब जैसे, साबिर साहब जैसे, मेरे साहब जैसे वक्ता होते हैं। मैं खुद उनको सुनने के लिए बेताब होता हूं तो मैं वहां बोल नहीं पाता, लेकिन आज मैंने इनसे आजीजाना गुजारिश की कि साहब मुझे वक्त दीजिए, ये मेरा इलाका है, सब मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, मेरे बुजुर्ग है, मेरे वडील है। तो मेरे दिल की बात मैं आपसे कहने आया हूं। आप जानते हैं मैं खुद भी 33 साल से पॉलिटिक्स से जुड़ा हूं और मैं बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज रखता हूं इस बारे में, मैं गर्व से कह सकता हूं। लेकिन वक्त की कुछ गुंजाइश ऐसी है कि मैं इसके डीप में नहीं जा सकता, लेकिन ये इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कुछ बात कहता हूं कि ये इलेक्शन गुजरात विधानसभा का जमालपुर 52 खाड़िया जमालपुर का ये इलेक्शन है। आप जानते हैं 2,17,787 वोटर से अपने यहाँ पर सिर्फ 8 कैंडिडेट हैं और वो इनमें से ही चुनकर जाते हैं। अब ये चुनाव किस लिए होता है दोस्तों? ये चुनाव इसलिए होता है कि हम में से जो सेवा के काम करने वाला बंदा अपनी बात को पेश करते हुए अपने मसले मसाइल को उस गुजरात विधानसभा में रखने के लिए हम चुनकर इनको भेजते हैं दोस्तों। क्योंकि ये भारत की जो डेमोक्रेसी है आप जानते हैं, उसके मुताबिक चुनकर भेजने का फायदा ये होता है दोस्तों कि वो बखूबी अपने विस्तार से मसले मसाइल को जानता है। तो कुछ इसके क्राइटेरिया मेरिट होते हैं, जहां तक मैं समझता हूं कि अपना नुमाइंदा कैसा होना चाहिए दोस्तों। कि जो अपना नुमाइंदा होता है ना दोस्तों, वो इसकी लैंग्वेज वोटर्स के साथ में कैसी होनी चाहिए। हमारे यहां सिर्फ जहां तक मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी और मीम के साथ में ही टक्कर है। शायद बीजेपी को हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन में दूर करने आया हूं दोस्तों, और खास तौर से गुजारिश भी करने आया हूं कि हमारा नुमाइंदा किस क्वालिटी का होना चाहिए, किस मेरिट के आधार पे हमको वोट देना चाहिए। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया आता है, जहां तक मैं समझता हूं, लैंग्वेज विद द वोटर्स। क्या उस बंदे की लैंग्वेज वो वोटर के साथ में कैसी होनी चाहिए। आप जानते हैं हमारा एमएलए गुलिस्ता दिनों में कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करा करते थे। सेकंड थिंग आता है कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी। वो अपने समाज के लिए किस तरीके से हमारे बुजुर्ग हो, वडील हो, मुश्किल हालात में फंसे हुए लोगों को वो कंट्रीब्यूशन देता है। हमारे जनाब साबिर भाई काबलीवाला, आप जानते हैं कि कोरोना ऐसे महामारी के अंदर किस तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में रहा है। तीसरी बात है कि कनेक्शन विद द पीपल, वो पीपल के साथ में किस तरह से जुड़ाव रखता है, कौन से लोगों के साथ में जुड़ाव रखता है। दोस्तों हमारा साबिर भाई काबलीवाला वो बिजनेसमैन होने के नाते भी वो बिल्डरों से दोस्ती नहीं रखता,
समझ लो एक बात ध्यान से तुम, वो आम आदमी से रास्ता कायम करता है। मुझे कहने में फक्र होता है, गरीब हो मजलूम हो, इसके पढ़ के वो जो बोलते हैं कि इसके पीठ के साथ में वो चला करता है, कंधे से कंधा मिला करके काम करता है। दोस्तों, इसके दिमाग में जो कहते हैं, जो उम्मीदवार जो होता है तुम्हारे सामने आता है, इनकी थिंक कैसी होनी चाहिए? थिंकर्स फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए वो कैसा चाहत रखता है अपने दिमाग के अंदर। ये साबिर भाई काबलीवाला के ये मेरिट के ऊपर आपको बताना चाहूंगा कि जमालपुर के अंदर छिपा कम्युनिटी में दो समूह लगन का आगाज किया। ऐसे 2 समूह लगन इन्होंने बखूबी सक्सेसफुली आपके ताउन से, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह से अंजाम दिया था छिपा एक्शन कमेटी की जानिब से। और जो लास्ट जो होता है क्या, इलेक्शन के बाद हमारे बीच में कौन नुमाइंदा आकर खड़ा रहता है। 5 क्राइटेरिया मैंने बताया, ये 5 ओवैसी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप इत्मीनान रखें, मैं खुद उनको सुनने के लिए बेकरार हूं, आप भी हैं। मैं तो अपनी तकरीर को अब लास्ट स्टेज पर लाकर मेरी अपनी बात को मैं पूरी करूंगा कि जो कोई भी मार्केट के अंदर कोई चीज अपने बेचने जाते हैं तो उसकी ब्रांड देखी जाती है। दोस्तों, AIMIM जो ब्रांड है वो हमारी खुद की। आप सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, आप सब इत्मीनान रखें। हमारे बीच में हमारे रहबर, हमारे रहनुमा हमारे बीच तशरीफ फरमा है। हम आप उनको सुनने के लिए बेताब है। वो हमारे कौम की आवाज है, तो हमें इसका अच्छी तरीके से डिसिप्लिन का सबूत देते हुए आप सबसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी डिसिप्लिन रखे प्लीज। हम खुद भी इनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो हमको बताएंगे हमको किस तरीके से पॉलिटिक्स को समझना है। दोस्तों, मैं बात कर रहा था, मैं ब्रांड की बात कर रहा था। दोस्तों, मैं ये गर्व से कहना चाहता हूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई मुस्लिमों की आवाज है, कोई दलितों की आवाज है, कोई पिछड़ों की आवाज है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर अगर कोई हो, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। पूरा मुल्क तो नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो दानिशमंद लोग हैं दोस्तों, इनको बखूबी जानते हैं और हम इनसे मुत्तफिक है, इनकी सूरत और इनकी सूरत और सीरत से। तो मैं मेरी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि तारीख 5 को अपना कीमती वक्त जनाब साबिर भाई काबलीवाला को देकर, अपना खुद का वोट देकर, अपने घर वालों का वोट देकर इसे कामयाब करेंगे। मुझे सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। अल्लाह हाफिज।